सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। तन की सुंदरता तो केवल आँखों तक रह जाती है, मन की सुंदरता दूजे के मन में जगह बनाती है। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी संपूर्ण हृदय वाणी के इस शब्द में तन की सुंदरता की बात की जा रही है। अगर हम किसी को शरीर रूप में देखते हैं तो वह खूबसूरती हमें कुछ समय के लिए ही नजर आती है। बाहरी खूबसूरती तो देखने के लिए हमें आंखें मिली हैं, जिसे देखकर हम उस सुंदरता की सराहना भी करते हैं। अगर किसी ने मेहनत करके, कसरत या योग अभ्यास करके सेहत का ध्यान रखा है और अपने शरीर को खूबसूरत बनाया है, इस खूबसूरती को आंखें देखती हैं। सत्संगत जी, दूसरी ओर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास शारीरिक खूबसूरती चाहे नहीं है, लेकिन कुछ पल उसके बात करके हमें लगे कि इसका मन बहुत सुंदर है, इसके विचार बहुत नेक हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है और भाषा भी मीठी है, यह ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा जो दिल दुखाने वाले हों। आंखें तो केवल शरीर की सुंदरता देखती हैं, लेकिन इंसान का चरित्र मन में इस तरह बैठ जाता है कि हम इंतजार करते हैं कि वह व्यक्ति अगली बार हमें कब मिलेगा। सत्संगत जी, हम शरीर को तो कसरत करके या किसी और रूप से में मेहनत करके निखार सकते हैं, क्योंकि जीवन में शरीर को ठीक रखना भी बहुत जरूरी है। हम सेवा के मैदान में देखें कि जब तक हमारा शरीर तंदुरुस्त नहीं होगा, तब तक हम सेवा में भी पूरी तरह योगदान नहीं दे पाएंगे। इसी तरह प्यारी सत्संगत जी, अपने शरीर का ध्यान रखना जरूरी है। परमात्मा ने यह शरीर दिया है और इस शरीर को जिंदगी भर स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। शरीर को स्वस्थ रखना भी मुबारक है, पर उससे ज़्यादा जरूरी है कि मन को साफ रखना। अब मन को साफ कैसे रख सकते हैं? हमें पता है कि यह परमात्मा हर समय हमारे अंग संग है, फिर हम अपने मन में निंदा, तंग दिली वाले दुर्भाव क्यों आने देते हैं? हम इतना कुछ अपने जीवन में आमंत्रित कर लेते हैं जो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए उपयोगी नहीं है। हमें इन विपरीत भावों से दूर ही रहना है। सत्संगत जी, हम सुमरन द्वारा परम पिता परमात्मा का एहसास करते हुए अपनी गलतियों को बख्शवाते हैं तो हमारे दिल का आईना साफ हो जाता है। सत्संग और सेवा भी की जाती है तो उसके लिए भी हम इसी शरीर और मन से काम लेंगे। हमारा यह ध्यान निरंकार से जितना जुड़ जाएगा, उतना हमारी जिंदगी और अधिक खुशबूदार बनती चली जाएगी जी। जिसका तन उजला है लेकिन मन मैला है, मन काला, निश्चित है उसका तो कोई मोल नहीं पड़ने वाला। सत्संगत जी, शरीर के अलावा भी अगर हम देखें तो प्रकृति में इतनी विभिन्नताओं के बावजूद कितनी खूबसूरती है। इंसानों में भी विभिन्नताओं की बात आती है। अलग अलग स्थानों पर रहने वाले इंसानों की शक्ल, आकार, त्वचा का रंग भी उसी हिसाब से होता है। निरंकार ने सबकी शक्ल बहुत सुंदर बनाई है, लेकिन चेहरे की खूबसूरती तभी मुबारक है जब मन भी साफ हो। नहीं तो सत्संगत जी, खूबसूरती होते हुए भी अगर किसी की बात चुभ रही है तो उस व्यक्ति का कोई मोल नहीं है। उस व्यक्ति से फिर हम यह उम्मीद नहीं करते कि दूसरों के आंसू पोंछने वाला होगा। सत्संगत जी, अगर हमें ऐसा व्यक्ति बनना है जो हर एक के दिल को भाए, तो अपने मन को हमने हमेशा साफ रखना है, अपनी सोच और व्यवहार को साफ रखना है। जो भी हम करें उसमें कुछ भी चालाकी ना करते हुए एक समर्पित भाव से कर्म करना है, यह एहसास करते हुए कि दातार करण कराने वाला तू ही है, तूने ही करना है, यह जीवन तुझे ही समर्पित है। सत्संगत जी, इस जीवन के एक एक श्वास को ऐसे जिया जाए कि सिर्फ परमात्मा ही हमारे व्यवहार, सोच और कर्म से झलके जी। सूरत के संग जिस बंदे की होती अच्छी सीरत है, उस बंदे की हो जाती फिर इस दुनिया में कीमत है। सत्संगत जी, यहाँ बार बार सूरत, सीरत और खूबसूरती का जिक्र हो रहा है। यही बात आ रही है
कि चाहे हमारा आकार कितना भी सुंदर है, हम कैसे भी अपने आप को समाज में चला रहे हैं, हमारी जो भी संस्कृति है चाहे वह बहुत ही ऊंची है, फिर भी उसको हमने अपने मन के ऊपर हावी नहीं होने देना। हमें इस बात का अभिमान भी नहीं करना कि हम कितने अच्छे दिखते हैं या हम कुछ खास करते हैं। अगर हम दूसरों के साथ अपना व्यवहार खराब रखें, किसी से अशिष्ट भाषा से बोलें या कुछ ऐसी बात करें तो उचित ना हो, तो यह हमेशा शोभा नहीं देता। हमारी सूरत जैसी भी परमात्मा ने दी है यह बहुत सुंदर है, पर साथ में हमने अपने किरदार को भी सुंदर बनाना है। जिंदगी के हर पहलू में अपनी सोच को खूबसूरत बनाने की ओर अपना फोकस करना है। हम बाहरी खूबसूरती को जब एक अच्छा किरदार मिल जाएगा तो ही हम हर एक के मन को भाएंगे और अपने आप को भी सही मायने में सुंदर इंसान कहलवाने के काबिल बना पाएंगे जी। तन की सुंदरता की खातिर सजदा और संवरता तू, मन सुंदर रखने का बंदे नहीं उपाय करता तू। साथ संगत जी, ऐसे आईने तो बहुत होते हैं जो बाहरी खूबसूरती दिखाते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा आईना हो जो बाहर की खूबसूरती ना दिखाता हो बल्कि हमारे मन की सुंदरता दिखाता हो, तो उसको अपने आगे रख कर देखें कि हम किस तरह के इंसान हैं, हमारा दिल कैसा है, हमारा मन कैसा है। हो सकता है वो आईना कुछ ऐसा दिखाने लग जाए कि हम अपने आप को उस आईनों में पहचान तक ना पाएं। तो साथ संगत जी, कई बार हम अभिमान में अपने आप को इतना श्रेष्ठ मान लेते हैं कि हमें लगने लगता है कि हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है। पर वही बात है कि काश ऐसा कोई आईना हो जो हमारा मन दिखाए कि हम कैसे इंसान हैं, हमारे मन को हमारे कर्म रूपी चेहरे से अवगत कराए। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा आईना सत्संग के रूप में मिला है जिसमें हम प्रतिदिन खुद को संवार सकते हैं। साथ संगत जी, हम हर रोज घर को साफ रखने के लिए झाड़ू लगाते हैं। अगर 1-2 दिन झाड़ू न लगे तो बहुत कचरा नजर आने लगता है। इसी प्रकार जब हम रोज सत्संग करेंगे तो हमारे मन में जो भी गलत ख्याल हैं वे धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे और हमारा मन बिल्कुल साफ होता चला जाएगा जी। निर्मल निर्गुण निरंकार को जीवन में अपनाएगा, कहे हर देव की मन सुंदर निर्मल पावन हो जाएगा। साथ संगत जी, अगर हम निरंकार का जिक्र करें कि निरंकार के क्या गुण हैं, यह तो निर्गुण है, निर्मल है और सिर्फ यह निरंकार ही है जो स्थिर है। बाकी संसार की या पूरे ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ कायम दायम रहने वाली नहीं है। हम यह कोशिश करें कि निरंकार के जो गुण हैं वे हमारे अंदर भी आएं। वही ठहराव, वही विशालता, प्यार और इस निरंकार की एक एक खूबी हम अपने अंदर बसा लें। अगर हम निरंकार के गुणों को धारण कर रहे हैं तो हम निरंकार के जैसे बन रहे हैं। इन गुणों को जब हम अपनाएंगे तो जहां हम अपना सुधार करेंगे वहीं पर अपने घर परिवार समाज देश और फिर पूरे विश्व में इन गुणों को स्थापित कर पाएंगे। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने मन से शुरू होने वाली बात है। फिर भाईचारा, प्रेम और नम्रता वाला संसार बन जाएगा जिसमें कोई दीवार नहीं होगी। अपने आप को हमने तंग दिल कहीं नहीं करना, अपनी सोच को संकीर्ण नहीं बनाना। हमारे आगे चाहे कितनी भी दीवारें खड़ी हो जाएं, उनमें फंसना नहीं है। हमें तो दीवारें तोड़कर पुल बनाने का काम करना है। साथ संगत जी, हमें निरंकारी मिशन का चलता फिरता प्रचार बनना है। वह सिर्फ हमारी बातों से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से ही संभव होगा। हमने विश्व में शांति का प्रतीक बनना है। अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ फूल की तरह खुशबू रखनी है। जैसे फूल मसले जाने के बाद भी सिर्फ खुशबू देता है। कहीं ऐसा न हो जाए कि हम कहीं चल रहे हैं और चलते चलते किसी व्यक्ति का पैर गलती से हमारे पैर पर पड़ जाए और हम गुस्सा करने लग जाएं, उसको कठोर वचन बोल दें। ऐसा हमें नहीं करना।
हमें सत्संग जी हर एक के लिए मन में क्षमा, दया और करुणा के भाव रखने हैं, फिर हर एक की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। यही भाव सत्संग जी मन में होता है कि हम सभी के दास हैं। फिर सत्संग जी हमारी नज़र हर एक में अपनी ही सूरत देखती है। फिर हमारा आईना ऐसा बन जाएगा कि जिसको भी देखेंगे लगेगा हम अपने आप से ही मिल रहे हैं। हम जितना प्यार अपने आप से करते हैं, फिर उतना ही प्यार सत्संग जी हम सामने वाले से करेंगे। सत्संग जी दासी इन्हीं वचनों से आप जी से इजाज़त चाहेगी। सत्संग जी दासी की गलतियों का ना चितारते हुए दासी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। सत्संग जी दासी की गलतियों को ना चितारना, दासी की गलतियों को सत्संग जी साथ साथ क्षमा करना और सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब करना। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संग